रिद्धि और सिद्धि। आज का हमारा टॉपिक है रिद्धियों और सिद्धियों को पाने का अचूक तरीका। रिद्धि और सिद्धि हर कोई अपने जीवन में पाना चाहता है। आदिकाल से मनुष्य रिद्धियों और सिद्धियों की चाहत रखता है। हर कोई प्रकट या अप्रकट रूप से इसका चाहवान है। तो आज हम यहाँ पर रिद्धि और सिद्धि होती क्या है, इसे कैसे पा सकते हैं, हमारे जीवन में रिद्धियाँ और सिद्धियाँ काम कैसे करती हैं और इसे पाने का तरीका क्या है, इस सब को डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी आशा करती हूँ कि जैसे ही आप जान जाएंगे कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ होती क्या हैं, आपको ये भी विश्वास हो जाएगा कि आपके पास सारी सिद्धियाँ पहले से हैं और उन सिद्धियों को अपनी उन्नति के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं ये भी जान जाएंगे। और आज मैं आपको ये भी नहीं कहने वाली हूँ कि इस वीडियो के साथ जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे ही आप ये जान लोगे कि रिद्धियों और सिद्धियों को कैसे पाया जा सकता है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वयं ही इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में है। जो कोई भी आपको जानता है, आप आज उस सब के साथ इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं। बाकायदा जब आपको ये समझ आ जाएगा कि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ हमारे जीवन में कैसे आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिद्धि क्या होती है? रिद्धि यानी थ्योरी, यानी फॉर्चून कहा गया है, इसे भाग्य कहा गया है, और ये नॉलेज है, ज्ञान है। जैसे हम बैठे हैं और बैठे बैठे हमें विचार आया कि इस काम को ऐसे किया जाए, और उस काम को वैसे करते ही हमारी सारी मुश्किल हल हो जाती है। और रिद्धियों को किसी से भी लिया जा सकता है, किसी से भी हम एडवाइस के रूप में, सुजेशन के रूप में या फिर नॉलेज के रूप में उस रिद्धि को ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि एक रिद्धि, एक आइडिया ज़िंदगी बदल सकता है। एक रिद्धि ने आइंस्टाइन को द आइंस्टाइन बना दिया। एक विचार आया E=mc² का, जिसे हमने पहले अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है। ऊपर आई बटन पर वो वीडियो का है, सुजेशन है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आइंस्टाइन का एक विचार कि E=mc², मतलब एनर्जी को, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ने उसे द आइंस्टाइन बना दिया। एडिसन ने बल्ब की खोज की और एक विचार ने उसका जीवन बदल दिया। इसी तरह से हमें भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे विचार आते हैं जो हमारे जीवन में मुश्किलों को हल कर देते हैं, और वो सारे विचार जो मुश्किलों को हल कर देते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि को ले आते हैं, वो सब रिद्धि कहलाते हैं। एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी नॉलेज जो कि जीवन बदल सकती है। और सिद्धियाँ जब हमारे माइंड की एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी किसी चीज़ की एनर्जी के साथ एक हो जाती है, तो वो सिद्धि कहलाती है। और इसके लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। उस सिद्धि को सिद्ध करने के लिए हमें उससे समय देना पड़ता है। जैसे कि कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। उसी तरह से किसी भी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए उसे समय की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिद्धियों को सिद्धियों बनने में समय लगता है। रिद्धि को सिद्धि बनने में कुछ समय लगता है, कुछ समय के अंतराल में ये होता है। और समय का अंतराल सब्जेक्टिव रहता है, हर किसी के लिए अलग है। किसी की रिद्धि 2 दिन में सिद्धि बन जाती है और किसी की रिद्धि जीवन काल तक सिद्धि नहीं बन पाती, क्योंकि रिद्धि
कि सिद्धि बनने के लिए उसे 9 निधियों की, मतलब 9 शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। और सच मानिए, ये हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषियों मुनियों का हम पर एहसान है कि हम नवरात्रे के रूप में, दुर्गा के रूप में इन नव निधियों की पूजा करते हैं। और ये नव निधियाँ कम या ज़्यादा के रूप में सदा ही हम में विद्यमान रहती हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी जानना ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सिद्धियों की कमी की वजह से नहीं, बल्कि सिद्धियों की ज़्यादा होने की वजह से परेशान रहते हैं। अगर हम विश्व में देखें तो बहुत कम लोग होंगे जो किसी कमी की वजह से मुश्किल में हैं, शक्ति के ज़्यादा होने की वजह से दुखी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पास पति पत्नी हैं, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरी मर्जी से काम नहीं करता, इसलिए दुख है। पैसा है, लेकिन उसे इन्वेस्ट कैसे करें, उसे बढ़ाया कैसे जाए, ये एक परेशानी है। संतान है, लेकिन उसके फ्यूचर को कैसे सेटल किया जाए, कैसे उसे जो हम चाहते हैं वो बनाया जाए, जैसे हम चाहते हैं वो वैसे बिहेव करे, ये परेशानी है। और जितनी भी परेशानियां हैं वो सब शक्ति के होने की वजह से हैं, सिद्धि के होने की वजह से हैं। तो अब क्या किया जाए कि हमारे पास सिद्धियां रहें भी, लेकिन वो हमारे दुख का नहीं, हमारे सुख का कारण बन जाएं। उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए इन नव निधियों को एक होना होगा। तो पहले ये जानते हैं कि ये नव निधियाँ, नव दुर्गा कैसे हमारे अंदर किस रूप में विराजित रहती हैं। हम ये पहले से जानते हैं कि यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, मतलब जो कुछ भी ब्रह्मांड में शक्तियाँ हैं वो सब हमारे अंदर भी विद्यमान हैं। पहली शैलपुत्री कहलावे, यानी पेशेंस। दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे। ब्रह्मचारिणी मीन्स डिवोशन, डेडिकेशन, अर्ज टू लर्न। तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम। चंद्रघंटा मीन्स वाणी की शीतलता, मधुरता, वशीकरण। चौथी कूष्मांडा सुखधाम। कूष्मांडा यानी क्रिएटिविटी, छोटी सी क्रिएटिविटी से इतना महल का बन जाना, एक छोटे से एग से इतने बच्चे का बन जाना। पांचवी देवी अस्कंद माता, एनालिटिकल ब्रेन। छठी कात्यायनी विख्याता। कात्यायनी यानी हमारी होल्डिंग कैपेसिटी, होल्ड करने की, सुख को, सुविधा को, संतान को, इवन मोक्ष को होल्ड करने की कैपेसिटी। सातवीं काल रात्रि महामाया, जो कुछ भी हमें जीवन में नहीं चाहिए उसे छोड़ने का साहस। आठवीं महागौरी जगजाया। महागौरी मीन्स अनकंडीशनल लव, करुणा, दया। नौवीं सिद्धात्री जगजाने। सिद्धात्री यानी कंसंट्रेशन पावर। इन सारी शक्तियों को साथ लेकर चलने का, लीडर होने का गुण। तो ये सारी 9 शक्तियाँ कम या ज़्यादा रूप में पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान हैं। अब सिर्फ करना क्या है कि ये सारी शक्तियाँ एक होकर हमारी उन्नति के लिए, हमारे उत्थान के लिए काम करें। उसके लिए हमें कुछ करना होगा। अब हम चाहते हैं कि ये सारी शक्तियाँ एक हो जाएं, और शक्ति का एक होकर काम करने का स्थान हमारा आज्ञा चक्र है। हमारे आज्ञा चक्र में हमारे शरीर की सारी शक्तियाँ एक होकर काम करती हैं। और ये आज्ञा चक्र इल्यूजन से बंद हो जाता है, और जब हम इल्यूजन से बाहर आकर सोचते हैं तो यही आज्ञा चक्र हमारे लिए वृद्धि का, हमारे लिए सिद्धि का, हमारे लिए उन्नति का सोर्स बन जाता है। तो यहाँ पर आज्ञा चक्र पर लॉ ऑफ डिवाइन वननेस का रूल अप्लाई होता है। लॉ ऑफ डिवाइन वननेस ये कहता है कि अगर हम अपने जीवन में समृद्धि की, स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो हमें
मैं, तू और वह के भेद से बाहर आना होगा। ये सारा संसार एक अणु से, ईश्वर एक है, उस एक ईश्वर से जन्मा है और उस एकम के ऊपर, उस एक के ऊपर हमारे हर कर्म का, हमारी हर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। तो हमारा एक्शन ऐसा हो कि स्वयं वो एक हमारे जीवन में काम करने लगे। तो जब हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ एक चीज़ करने से हमारा आज्ञा चक्र खुलकर हमारी ही समृद्धि के लिए काम करने लगता है। और अगर हमारे जीवन में हम उस एक चीज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप अभी स्वयं देखेंगे कि अगर आप वो एक काम जाने अनजाने में कर रहे हैं तो आप अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर से भाव आते हैं, अरे ये हो जाएगा, जैसे भी होगा अभी नहीं पता लेकिन ये हो जाएगा। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि जाने अनजाने में आप उस एक काम को कर ही रहे हैं, वो आपकी आदत बन चुका है। तो वो एक चीज़ क्या है जो करने से सारी रिद्धियाँ सिद्धियों में बदल जाएंगी और सारी सिद्धियाँ हमारे भले के लिए काम करने लगेंगी, और वो है जस्ट हेल्प पीपल। यस, मैं, तू और वह के भेद से बाहर आकर एम्पैथेटिकल हो जाना। हर के दुख में वहाँ रहकर सोचना कि अगर ये मेरा दुख होता तो हर किसी की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझकर उसके साथ व्यवहार करना। ये छोटी सी हेल्प आपके अंदर की सारी नव शक्तियों को एक करने की ताकत रखती है। सिर्फ आपका एक हेल्प इस आज्ञा चक्र को खोल देने की कैपेसिटी रखता है। और सच बताएं कि अगर हम अपने जीवन में उन आदतों को नहीं अपनाते जो हमारे समृद्धि, हमारे स्वास्थ्य को ला सकती हैं, तो जितना मर्जी हम चक्रा क्लींजिंग कर लें, जितना मर्जी हम हर रोज़ चक्रास के ऊपर ध्यान कर लें, उनका एक रूल है, उनका एक लॉ है, उनका एक नियम है। उस नियम पर चले बिना हम कुछ भी प्रैक्टिस कर लें, वो चक्र नहीं खुलने वाला है। आज के दिन में हम किसी की एनर्जी को मांग कर अपने चक्रास को ओपन कर भी लें, लेकिन कल वो फिर ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि हमने उसके ऊपर काम नहीं किया है, जो उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसे पूरा नहीं किया है। तो इसलिए एक छोटी सी आदत, हर किसी की मदद करने की आदत अपनाएं। और करना खास कुछ भी नहीं है, बस भूखे को रोटी, बूढ़े को सोटी, हर किसी का सहारा बन जाएं, हर किसी के जीवन में उसकी उम्मीद बन जाएं, तो फिर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। आशा करती हूँ ये हेल्प करने का अचूक तरीका आप अपने जीवन में आदत के रूप में अपना लेंगे और फिर हर रिद्धि, हर सिद्धि आपके ही चरणों में होगी, क्योंकि रिद्धियाँ और सिद्धियाँ अपने योग्य अधिकारी को खुद चुनती हैं। यस, हर रिद्धि और सिद्धि अपने योग्य अधिकारी को खुद चुनती है और वो योग्यता सिर्फ मदद करना है, सिर्फ और सिर्फ सबके काम आना है, उस वननेस में रहना है। तो आप भी इस वननेस में रहें और अपने जीवन को रिद्धियों और सिद्धियों से भर लें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में हर रिद्धि सिद्धि को आपकी उन्नति के लिए लेकर आए। धन्यवाद।